नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन कहां किया? आ. मुंबई, बी. दिल्ली, सी. दुबई, डी. बेंगलोर। उत्तर है सी. दुबई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया। इस बुक ने राजनयिकों और प्रवासी भारतीयों का काफी ध्यान आकर्षित किया। पुस्तक में उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत के उदय और उभरती शक्तियों के लिए स्थिरता के महत्व पर चर्चा की है। दूसरा प्रश्न है, द फैबल फिल्म ने किस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? अ. कान फिल्म फेस्टिवल, बी. ऑस्कर, सी. लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, डी. बेर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। उत्तर है सी. लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मनोज बाजपेयी की फिल्म द फैबल ने ब्रिटेन में 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। यह फिल्म लेखक निर्देशक राम रेड्डी द्वारा निर्देशित है। तीसरा प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? अ. 1469, बी. 1569, सी. 1669, डी. 1769। उत्तर है अ. 1469। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 को तलवंडी, जो अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान में है, में हुआ था। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में भी जाना जाता है। इस अवसर पर सिख धर्म के लोग गुरुद्वारों में कीर्तन, कथा और लंगर आदि का आयोजन भी करते हैं। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि नानक देव ने आजीवन समाज में फैले अज्ञान या अंधकार को दूर करने की कोशिश की। चौथा प्रश्न है, स्टार इंडिया और रिलायंस के वॉयकॉम 18 के मर्जर के बाद कौन सा नेटवर्क बना? अ. स्टार नेटवर्क, बी. जियो नेटवर्क, सी. जियो स्टार नेटवर्क, डी. टाइम्स नेटवर्क। उत्तर है सी. जियो स्टार नेटवर्क। स्टार इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज और वाईकॉम 18 का विलय पूरा हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत की सबसे बड़ी मीडिया और मनोरंजन कंपनी का गठन हुआ है, जिसका मूल्य 70,000 रुपये करोड़ से अधिक है। मीडिया क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण एकीकरण उनके संसाधनों और प्लेटफार्मों को जोड़ता है, जिसमें जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार शामिल हैं। पांचवा प्रश्न है, मणिपुर के कितने जिलों में अफस्पा फिर से लागू किया गया है? अ. 3, बी. 5, सी. 7, डी. सभी। उत्तर है बी. 5। मणिपुर के 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफस्पा को फिर से लागू कर दिया गया है। इसमें जिरीबाम और इम्फाल पश्चिम और पूर्वी जिलों के कई इलाके शामिल हैं। यह निर्णय हाल ही में संदिग्ध उग्रवादियों से जुड़ी घटनाओं के बाद लिया गया है। यह 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किन भारतीय बैंकों को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक डीएसआईबी के रूप में वर्गीकृत किया है? अ. भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, बी. केवल भारतीय स्टेट बैंक, सी. एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों यानी डीसिप के रूप में बरकरार रखा है। इन बैंकों को टू बिग टू फेल माना जाता है। इन बैंकों का चयन उनके आकार, जटिलता और अर्थव्यवस्था के साथ अंतर्संबंध के आधार पर किया जाता है।
7वां प्रश्न है एडवांस्ड गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम को किसने विकसित किया है? अ. इसरो, बी. डीआरडीओ, सी. हाल, डी. बाक। उत्तर है बी. डीआरडीओ। एडवांस्ड गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम एक स्वदेशी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट प्रणाली है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह प्रणाली 75 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक हमला करने में सक्षम है और इसमें 12 रॉकेटों को केवल 44 मिनट में दागने की क्षमता है। हाल ही में इसके सफल उड़ान परीक्षण किए गए हैं जो इसकी प्रभावशीलता को दिखते हैं। 8वां प्रश्न है बाली यात्रा किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? अ. पश्चिम बंगाल, बी. ओडिशा, सी. तमिलनाडु, डी. महाराष्ट्र। उत्तर बी. ओडिशा। ओडिशा के समृद्ध समुद्री इतिहास को याद करने वाला त्योहार बाली यात्रा पूरे राज्य में मनाया जाता है। ऐतिहासिक शहर कटक में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक महीने अर्थात अक्टूबर से नवंबर की पूर्णिमा से शुरू होकर एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध बाली यात्रा उत्सव एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है जो कटक में 22 नवंबर 2024 तक चलेगा। 9वां प्रश्न है ओडिशा के कितने तटीय गांवों को यूनेस्को ने सुनामी के लिए तैयार घोषित किया है? अ. 12, बी. 18, सी. 24, डी. 30। उत्तर सी. 24। ओडिशा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को ने सुनामी के लिए तैयार घोषित किया। ओडिशा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई। इंडोनेशिया में आयोजित द्वितीय वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान इन गांवों को यह मान्यता दी गई। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।